कभी कभी लगता है ना कि दिन बस निकल जाता है। सुबह से ऑफिस के लिए भागते हुए, घर के कामों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के द्वारा, राइट। और जैसे ही शाम होती है तो लगता है कि अपने सारे सपने कहीं पीछे छूट गए हैं। पर दिल के किसी कोने में एक आवाज़ होती है जो कहती है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। नाउ जब मैं खुद एक वर्क कल्चर में हूँ, 10 to 4 की जॉब करती हूँ। इससे पहले मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करती थी, किसी जॉब में नहीं थी। और अब मैं जॉब में हूँ और अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ और उसके साथ साथ अपने सपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ। हाँ, ज़रूर निकालती हूँ और निकालने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत आसान है, पर हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। और जब और अब जब जॉब करती हूँ, मुझे कुछ समय हो गया है, तो मुझे ये समझ आया है कि लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता नहीं है, करना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा आई थिंक आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है और कुछ भी परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है और अपनी लाइफ को बैलेंस करना होता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आई थिंक, और जो मुझे समझ आता है कि सुबह का जो जो बिल्कुल पहला घंटा होता है या सुबह का जो समय होता है, वो सिर्फ अपने लिए रखो। वो पूरा घंटा ही आपकी फोकस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस को ड्राइव करता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। तो वो सुबह का समय आपके लिए एकदम गोल्डन आवर है, गोल्डन टाइम है, जो आपको पूरे उत्साह और जोश से भरा हुआ रखता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है अगर कोई भी तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है या किसी का कोई और भी ड्रीम है, तो सबसे पहले आप अपनी कोई छोटी-सी लिस्ट बना लो। इसके लिए आप अपने मोबाइल में भी लिख सकते हो नोटपैड में कि आपने 3 चीज़ें डिसाइड कर ली कि आज पूरे दिन में मैं कोई 3 अपनी ये 3 चीज़ें कंप्लीट करूँगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपने कोई भी 3 टॉपिक उठा सकते हैं कि आज ये 3 टॉपिक तो मैं कैसे भी कंप्लीट कर लूँगा। 3 नहीं तो 2 टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा और 1 मैं उसके एमसीक्यू लगा लूँगा। ठीक है? या पीवाईक्यूज़ लगा लूँगा। जिससे क्या होगा, आपको अपना धीरे-धीरे ये समझ आएगा कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट भी कवर होता जाएगा और आपकी चीज़ें भी हो जाएँगी। और सबसे बड़ी बात, जब ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप खुद को एप्रिशिएट कीजिएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, एप्रिशिएशन बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से कोई हमें मतलब बाहर से कोई हमें एप्रिशिएट करे, पर हम खुद अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करते हैं। करते क्या है, हमको ध्यान ही नहीं होता, हम उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं करते। पर हम अब किसी भी चीज़ की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तब तक दूसरा कैसे करेगा? हम अपनी चीज़ों की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो जब ये सब चीज़ हो जाए तो डेली आप खुद को एप्रिशिएट कीजिएगा। और अगर कभी ना भी कर पाए कंप्लीट टारगेट, तो जितना किया उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिएगा, क्योंकि थोड़े-थोड़े से ही बहुत होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी किसी से कंपेयर मत करना। किसी और के पेस से अपनी जर्नी कभी कंपेयर मत करना। तुम्हारा वक़्त भी आएगा, बस तुम रुकना नहीं है। तो जब हम इतना सब प्लान कर लेते हैं, अपना टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, तो हर चौथे दिन या हर हफ्ते ऐसा फ़ील होता है कि कब तक करेंगे ये? और कभी-कभी लगता है बहुत थकान हो गई है, छोड़ दो, नहीं करते हैं। पर तुम अपना व्हाय याद रखना कि तुमने क्यों शुरू किया था, तुम क्यों करना चाहते हो, तुम्हें लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, राइट? तो जब तुम्हारा ये क्लियर होगा तो तुम्हारे अंदर की जो एक शक्ति है, जो एक आवाज़ है, जो हमेशा तुम्हें उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने काम करते रहने के लिए मोटिवेट करती रहती है, उसकी सुनना, आगे बढ़ जाओगे। किसी ने कहा है, जो अपने सपनों के लिए वक्त निकालता है, दुनिया उसके लिए वक्त बना लेती है। तो चाहे जॉब हो, घर हो या दुनिया की एक्सपेक्टेशंस, तुम अपने सपनों को पॉज मत करना। तुम चाहे धीरे चलो, पर
रुकना मत। तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। और हाँ, अगर तुम भी अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई एम ट्राइंग। ओके, लेट्स गो टुगेदर। थैंक यू एवरीवन।